फिर हमारे पास एक दूसरा कंसेप्ट आता है एरेज में वैल्यू स्टोर करने का। हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं टीचर्स का इक्वल्स टू एरे। अब हम 5 टीचर्स के नंबर स्टोर करने वाले हैं, तो हम इसे दूसरे तरीके से करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टीचर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडेक्स वैल्यू, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, एरे वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडेक्स वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे टीचर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स वैल्यू हमारी 0 होगी, हम 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं। पहले टीचर के नंबर हम देने वाले हैं 5, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स वैल्यू 1 इक्वल्स टू 6 और टीचर्स 2 सॉरी इंडेक्स 2 मतलब हुआ हमारे 4 नंबर, और हम यहाँ पे लिखते हैं 3 इक्वल्स टू 1 और हमारे टीचर 4 इंडेक्स 4 की वैल्यू हमने दी यहाँ पे 3। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स एरे में और यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम यहाँ पे अलग से बताया कि हमारी इंडेक्स वैल्यू इस इंडेक्स वैल्यू के अंदर हमारी ये वैल्यूज़ होनी चाहिए, हमने यहाँ पे नहीं बताया, इसने अपने आप कैलकुलेट किया। तो इसके अंदर बात वही हो रही है इंडेक्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ IV फॉर इंडेक्स वैल्यू हमारी हुई 0 और साइज इक्वल्स टू हमारी हुई 1। फिर हमारा दूसरा IV इक्वल्स टू 1 और साइज इक्वल्स टू 2। फिर हमारा तीसरा हुआ IV इक्वल्स टू 2, इंडेक्स वैल्यू हमारी 2 हुई, साइज हुई हमारे एरे की 3। फिर हमने लिखा IV इक्वल्स टू 3, इंडेक्स वैल्यू हमारी 3 हुई और साइज हुई हमारी 4। और फाइनल इंडेक्स वैल्यू हमारी हुई 4 और साइज़ हुई हमारी 5। तो ये हमारे कुछ मतलब एक तरीके से एरे को कैसे यूज़ कर सकते हैं, एरे की वैल्यू कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ये 2 तरीके हमने सीखे। पहला तरीका ये, हमें यहाँ पे कुछ इंडेक्स वैल्यू नहीं देनी पड़ रही थी, वो अपने आप फाइंड आउट कर रहा था कि किस इंडेक्स वैल्यू के अंदर कौन सी वैल्यू जाने वाली है। और हमने यहाँ पे इसे अलग से बताया कि हम चाहते हैं इंडेक्स 0 में ये वाली वैल्यू जाए, इंडेक्स 1 में ये वाली वैल्यू जाए, इंडेक्स 2 में ये जाए, इंडेक्स 3 में ये जाए, इंडेक्स 4 में जाए। तो ये कुछ तरीके हुए हमारे एरे को डिक्लेयर करने का और इसके अंदर हम वैल्यूज़ इंसर्ट करने के। अब हमें जैसे एरेस की वैल्यू प्रिंट आउट करवानी है तो कैसे करेंगे, प्रिंट आउट या फिर हमें एको करवानी है तो हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले एक जो भी हमने पुराने कंसेप्ट ये सीखा था, कि जैसे हम करते हैं एको, हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, चैनल नेम बनाते हैं, नेम इक्वल्स टू हिंदी। और अगर हम उस वेरिएबल को, जैसे कि हमने वेरिएबल बनाया चैनल नेम, अब हम उसे एको करवाना, एक तरीके से उसकी वैल्यू प्रिंट आउट करवानी, प्रिंट नहीं, इसे एक तरीके से ब्राउज़र में दिखाना। तो हम यहाँ पे करते थे एको डॉलर चैनल नेम, हमने इसे सेव किया और हम इसे रन करते हैं। तो मैं फायरफॉक्स में आने वाला हूँ और मैं यहाँ पे विथ array.php को ओपन किया और मैं इसे यहाँ पे एंटर प्रिंट करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है टट्स इन हिंदी, जो हमारा चैनल नेम है। अब यही कंसेप्ट अगर हम एरेज के साथ यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ, हमने यहाँ पे लिखा एको टीचर्स लिखते हैं और देखते हैं क्या आता है आउटपुट। हम ऐसे यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन 0 लाइन 32 में हमने क्या किया, हाँ ऑफ कोर्स ये एरर आनी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो एरे है ये स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे कि हमारी यहाँ पे एरर आ रही है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन दिस लाइन ऑन लाइन 32, और यहाँ पे एरे लिखा आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारे पास चीज़ें, ये जो है टीचर्स नाम का ये एक एरे है, स्टूडेंट्स नाम का ये एक एरे है। तो हम एरे को एको करके नहीं एक तरीके से उसकी वैल्यू प्रिंट आउट कर सकते हैं या फिर उसे दिखा सकते हैं ब्राउज़र में। हमें उसे दिखाने के लिए इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे एको का जो यूज़ है वो सिंगल वेरिएबल की वैल्यू एक तरीके से दिखाने के लिए यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे टीचर्स सारी वैल्यूज़ नहीं दिखा सकते, तो हम यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इंडेक्स वैल्यू जैसे हम देते हैं टीचर्स 2, मतलब इस वैल्यू को आउटपुट कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे अपने ब्राउज़र में से रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 लिखा आ रहा है। तो अब आप चाहते हैं कि सारे के सारे एरे के वैल्यूज़ आउटपुट आए, मतलब आपको पूरा एरे दिखे कि एरे के अंदर वैल्यूज़ हैं क्या एग्जैक्टली। तो एको से हम यूज़ करते हैं सिर्फ सिंगल वैल्यू को एक तरीके से
प्रिंट आउटपुट करवाने के लिए, मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, तो हम इसे आउटपुट या फिर प्रिंट बोल सकते हैं। तो हम एरे सॉरी जो एको का यूज़ करते हैं वो हम सिर्फ सिंगल वैल्यू को आउटपुट देने के लिए, सॉरी एको करवाने के लिए यूज़ करते हैं। एको मतलब ब्राउज़र में दिखाने के लिए। फिर हम चाहते हैं कि हमारे सारे एरे की वैल्यूज़ आएँ, तो हम यहाँ पे या तो यहाँ पे ये कर सकते हैं एको टीचर्स 1, और मतलब हमारे पास ये पूरे तरीके जिसमें हम 0 से लेके 4 तक की वैल्यूज़ को आउटपुट करा सकते हैं या फिर ब्राउज़र में दिखा सकते हैं, जो भी वर्ड हो। लेकिन हमारे पास एक बेटर तरीका है। हमारे पास तरीका ये है कि अगर हम चाहते हैं कि सारा एरे एक साथ दिखाएं तो हम ऐसे करेंगे प्रिंट आर और यहाँ पे टीचर्स नाम का एरे। अब इसका यूज़ क्या है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं जैसे ही ब्राउज़र की विंडो को रिफ़्रेश करूँगा आप देख सकते हैं हमारे सारे एरे की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हमारा एक एरे कीवर्ड आ चुका है क्योंकि हमें बता रहा है कि एरे है। इंडेक्स वैल्यू 0 के अंदर हमारी 5 वैल्यू स्टोर है, इंडेक्स 1 के अंदर हमारी 6 वैल्यू स्टोर है, इंडेक्स 2 के अंदर 4 है, इंडेक्स 3 के अंदर 1 है और इंडेक्स 4 के अंदर 3 है। तो प्रिंट आर का यूज़ ये है कि हमारे एरे का जो बहुत बड़ा सा वेरिएबल है इसे आउटपुट करवाने के लिए, मतलब इसकी पूरी इसमें जो जो वैल्यूज़ स्टोर हैं उसे सारा दिखाने के लिए, और एको का यूज़ है सिंगल वेरिएबल को आउटपुट करवाने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एरे हमारा बहुत अच्छा दिखे तो हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करते हैं, प्री टैग यूज़ करें। प्री टैग का यूज़ ये है कि जिस तरीके से हमने HTML को डिज़ाइन किया है वैसा ही का वैसा दिखे। मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरे आ गया है, वही का वही है, बस इसे थोड़ा आउटपुट डिफरेंट है। इंडेक्स 0 के अंदर 5 वैल्यू, इंडेक्स 1 के अंदर 6 वैल्यू, इंडेक्स 2 के अंदर 4 वैल्यू, इंडेक्स 3 के अंदर 1 वैल्यू, इंडेक्स 4 के अंदर 3 वैल्यू। में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था लेकिन सॉरी फॉर दैट। तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ एरेज़ का। अब मैंने एरेज़ को बिल्कुल बेस लेवल आपको समझाया, बिल्कुल जो कि पहली चीज़ होनी समझानी चाहिए मैंने एरे की वो समझाई है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। होपफुली आपको समझ में आई हो। अगर आपको नहीं आई हो तो आप इन वीडियोस को फिर से देखिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है गाइज। सॉरी बहुत बड़ा वीडियो था लेकिन मुझे ऐसे समझाना था कि ताकि हम आगे जो एरेस पढ़ने वाले हैं उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।